ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मे सलमा माविन मौलिमा गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल अरब मोहल्ला रायचूर से आप तमाम का आज की इस संवेदा ई क्लास में मैं आप तमाम का खैर मक़दम करती हूँ। बच्चों, जैसा आप जानते हैं, हम गुज़िश्ता जमात में कुछ कुदरती वसाइल जो कि जमात हश्तुम से हिस्सा दुवम का एक सबक है, कुछ कुदरती मज़ाहिर, जिसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया था और गुज़िश्ता क्लासेस में हमने 2 हिस्से देखे थे। आज हमारा आखिरी हिस्सा जो कि सबक का तीसरा हिस्सा है, आज हम इसके बारे में मुताला करेंगे। सबक शुरू करने से पहले मैं अब तमाम तलबा व तालिबात से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप तमाम जो है एक नोटबुक, पेन और दरसी किताब लेके अपने साथ बैठें ताकि आपको जो है सबक समझने में या पॉइंट्स नोट्स करने में आसानी हो। तो आइए बच्चों, अभी इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने पहली क्लास में कुछ कुदरती मज़ाहिर का जो पहला हिस्सा था, तो हमने क्या क्या सीखा था, तो इस पर एक नज़र डालेंगे बच्चों। तो हमने देखा था बरक़ी चार्जस या बरक़ी बारे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब 2 अशिया या 2 जिस्म आपस में मस करते हैं या रगड़ खाते हैं तो इनमें बरक़ी चार्जस पैदा होते हैं। इन्हीं बरक़ी चार्जों की जो है 2 किस्में हैं, जो है मुस्बत बरक़ी चार्ज और मनफी बरक़ी चार्ज। और हमने ये भी देखा था कि बरक़ी चार्जस सुकूनी होते हैं, वो हरकत में नहीं होते। और हमने बार की मुंतकिली, क्या बरक़ी चार्जस एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल किए जा सकते हैं? हाँ, मुंतकिल किए जा सकते हैं, जैसा कि हमने पहले हिस्से में देखा है। कुछ कुदरती मज़ाहिर, बहुत सारे कुदरत में ऐसे मज़ाहिर होते हैं जो कुदरती तौर पे वाक़े होते हैं, जैसे कि तेज़ बारिश का आना, बिजली का कड़कना, तूफ़ान आना, है ना। तो इसी में हमने देखा था कि बिजली का चमकना, कि बिजली कैसे चमकती है और क्यों चमकती है ना। तो इसके बाद हमने दूसरी जमात में दूसरी क्लास में देखा था बच्चों बिजली चमकने के फ़ायदे, कि बिजली चमकती है तो हमें क्या क्या इससे फ़ायदे होते हैं, और बिजली चमकने के नुकसानात, कि इससे हमें क्या क्या नुकसानात होते हैं। और हमने देखा था कि बर्क़ चालक एक ऐसा आला है जो इमारतों को बिजली के गिरने से होने वाले नुकसान से हमें बचाता है। और हमने आखिर में देखा था कि बिजली से हम कैसे हिफाजत हो सकती है। तो ये था हमारा दूसरा हिस्सा सबक का। आइए बच्चों, अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज के इस सबक में हम देखेंगे ज़लज़ला क्या है, सिस्मिक खित्ता या खलल ज़दा खित्ता, रेक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ या ज़लज़लों से हिफाजत। ठीक है बच्चों, तो आइए हम शुरू करते हैं। ज़लज़ला बच्चों, हमने देखा था कि जब ज़ोरदार बारिश आती है या बिजली कड़कती है तो बहुत ज़्यादा जानी व माली नुकसान होता है। लेकिन ये ज़ोरदार बारिश या बिजली का कड़कना या तूफ़ान आना, इससे पहले आने से पहले महकमा मौसमियात वाले जो है तमाम अवाम को आगाही दे देते हैं कि अगर कुछ ऐसा तूफ़ान, बारिश या बिजली कड़कने वाली हो तो हमें पहले से ही आगाही दे देते हैं और हम जो है हिफाजती तदाबीर अख्तियार कर सकते हैं जिससे कि हमें कोई नुकसान ना हो। लेकिन ज़लज़ला एक ऐसा मज़हर है बच्चों जो अचानक होने वाला मज़हर है, जिसके बारे में हम पेशन गोई करने से क़ासिर हैं। महकमा मौसमियात वाले भी इस जो है ज़लज़ले की आगाही नहीं दे सकते। तो ऐसे मज़हर, ये जो ज़लज़ला है, इससे बहुत ही जानी व माली नुकसान होता है। ज़लज़ला क्या है?
जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं बच्चों, ये ज़मीन की परतें हैं, ठीक है। सबसे ऊपरी परत खशरे अर्ज़, उसके बाद मैंटल, फिर बाहरी हिस्सा और ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा। तो जो खशरे अर्ज़ है बच्चों, ये जो एक जैसी परत हमें नज़र आती है, ये एकसा नहीं है, बल्कि ये कई सारे प्लेट्स जो है से मिलकर जो है खशरे अर्ज़ बनी हुई है। तो क्या होता है बच्चों, ज़लज़ला ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली कपकपाहट या झटका है। ज़लज़ला क्या है बच्चों? ज़लज़ला यानी ज़मीन के अंदर पैदा होने वाला झटका या कपकपाहट को ज़लज़ला कहते हैं, जो एक मुख्तसर अरसे तक रहता है, जो खशरे अर्ज़ के अंदर गहराई में होने वाले खलल की वजह से है। ये जो आपको खशरे अर्ज़ नज़र आ रहा है, ये जो बाहरी परत आपको नज़र आ रही है, इसमें बहुत सारी प्लेटें होती हैं जो आपस में रगड़ पैदा होने के बाद, ये जब आपस में एक दूसरे से टकराती हैं या रगड़ खाती हैं, तो ज़मीन के अंदर झटका या कपकपाहट पैदा होती है, जिसे हम ज़लज़ले की सूरत में महसूस करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आप समझ गए कि ज़लज़ला क्या है। ज़लज़ला यानी कि ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली कपकपाहट या झटका। मेरे साथ दोहराइए बच्चों, क्या है ज़लज़ला? क्या है ज़लज़ला? ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली कपकपाहट या झटका है, जिसे हम ज़लज़ला कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारे अगर हम तारीख़ में नज़र डालें तो गुज़िश्ता कुछ सालों में हमने ऐसे कुछ ज़लज़ले देखे हैं। मिसाल के तौर पर सुनामी 2004 में जो 26 दिसंबर को सुनामी आई थी हिंदुस्तान के जुनूबी हिस्से में, जो सुनामी आई थी जिससे बहुत ही जानी व माली नुकसान हुआ था। सुनामी क्या है बच्चों? ये जो मैंने अभी ज़लज़ला कहा है, यही समंदर के अंदर की कपकपाहट की वजह से, ज़लज़ले की वजह से पैदा होने वाला जो है एक ये है मज़हर है, जो कि बड़ी बड़ी लहरों की शक्ल में साहिली इलाक़ों को तबाह व बर्बाद कर देता है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। तो 26 दिसंबर को इसी तरह की एक सुनामी हिंदुस्तान में के जुनूबी हिस्से में भी वाक़ हुई थी। और दूसरा जो है, गुजरात के भुज ज़िले में 26 जनवरी 2001 को एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था, जिससे तकरीबन तमाम जो है भुज का जो इलाक़ा है वो जो है जानी व माली नुकसान वहाँ पे बहुत सारा हुआ है। आप बहुत सारे न्यूज़ में, पेपर्स में भी पढ़ सकते हैं कि उस ज़लज़ले में हमें कितना नुकसान हुआ है। और एक ज़लज़ला बच्चों जो 8 अक्टूबर 2005 को हिंदुस्तान के कश्मीर के उरी और तंग धार शहरों में वाक़ हुआ था। उरी एक शुमाली हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, वहाँ पे भी जो है एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था, जिससे बहुत ही सारा जानी व माली नुकसान हुआ था। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि कई सारे घर जो है ढेर हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपको तस्वीर से समझ में आएगा कि किस तरह से ज़मीन की जो खशरे अर्ज़ की जो परतें हैं वो किस तरह से आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। ज़मीन के खशरे अर्ज़ की गहराई में खलल की वजह से ज़लज़ले होते हैं। खशरे अर्ज़ कई टुकड़ों में मुनक़सिम है, यानी कि जो खशरे अर्ज़ है वो एकसा नहीं है, बल्कि उसके कई सारी अलग अलग टुकड़े हैं, जिसे हम प्लेट्स कहते हैं। खशरे अर्ज़ के अलग अलग टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? प्लेट्स। इन्हीं प्लेट्स, हर एक टुकड़ा प्लेट कहलाता है। ये प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं, जिससे खशरे अर्ज़ में खलल पैदा होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये दो प्लेट जब रगड़ खाकर आपस में टकराती हैं तो एक जो है ज़लज़ला या कपकपाहट पैदा होती है, उसे हम ज़लज़ला कहते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, ये तो हो गई ज़लज़ले की वजह, लेकिन एक कुछ आद ऐसी भी वजह हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे ज़मीन पर ज़लज़लों की दूसरी वजह आतिशफ़िशां का फटना, जैसे कि आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं। आतिशफ़िशां पहाड़ के फटने से भी ज़मीन में एक ज़ोरदार झटका महसूस होता है। उसी तरीक़े से शहाब का टकराना, अगर कोई शहाब या अजसाम फल्की ऐसा ज़मीन पे आके टकराते हैं
तब भी ज़मीन में कपकपाहट या झटका महसूस किया जाता है। और आखिरी है न्यूक्लियाई धमाका। अगर किसी हिस्से में बड़ा सा न्यूक्लियाई धमाका हुआ तब भी जो है ज़मीन में एक झटका महसूस होता है। ये 3 जो है किस्में ऐसी हैं जिसमें जो है गैर कुदरती तौर से जो है झटका महसूस होता है। सिस्मिक खित्ते। सिस्मिक खित्ते क्या हैं? ये ऐसे खित्ते होते हैं जहाँ पे प्लेटों की बाउंड्री कमज़ोर होती है, वहाँ जलजलों के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ एकाध ऐसे भी खित्ते हैं जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जलजले होने के इम्कान है। जब ये प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं तो ज़मीन में एक झटका पैदा हो जाता है और बहुत सारी सिस्मिक वेव्स, जैसा आप यहाँ पे लाइंस में जो आप लाइंस देख रहे हैं, ये है सिस्मिक वेव्स। ठीक है, अगर हम पानी में कुछ पत्थर वगैरह डालें तो पानी की जो है लहरें उठना शुरू होती हैं। आपने गौर किया होगा, जब रुका हुआ पानी में अगर हम एक पत्थर डालते हैं तो इस तरीके से लहरें पैदा होती हैं। उसी तरीके से अगर ज़मीन के खशरे अर्ज़ में भी झटका पैदा होता है तो ज़मीन के अंदर भी लहरें पैदा होती हैं, जलजले की लहरें, कपकपाहट की लहरें, जिसे जो है सिस्मिक वेव्स कहते हैं। और ऐसा खित्ता जहाँ पे ये सिस्मिक वेव्स या जलजले या झटके बार बार आने के इम्कान हो, ऐसे खित्ते को सिस्मिक खित्ते, कमज़ोर खित्ते या खलल ज़दा खित्ते कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिस्मिक खित्ते, खलल ज़दा खित्ते या कमज़ोर खित्ते। आप शक्ल में देख रहे हैं किस तरह से सिस्मिक लहरों की वजह से जलजले होते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे सिस्मिक खित्ते या खलल ज़दा खित्ते या कमज़ोर खित्ते हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ हैं? तो हिंदुस्तान में कश्मीर, मगरबी और मरकज़ी हिमालय, राजस्थान, सिंध गंगा के मैदान में जलजले के इम्कानात ज़्यादा हैं। ये हिंदुस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो है जलजले के इम्कानात कुछ ज़्यादा हैं। तो यहाँ अब देखिए रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल क्या है? जलजले की शिद्दत को रेक्टर स्केल पे जाहिर किया जाता है। हर एक चीज़ का नापने का आला है बच्चों, है ना। उसी तरीके से अगर जलजलों की शिद्दत को नापना हो तो एक स्केल है जिसे हम कहते हैं रेक्टर स्केल। ज़्यादा तबाही वाले जलजलों की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 से ज़्यादा है। जो ज़्यादा नुकसानदाह जो जलजले होते हैं इनकी शिद्दत बच्चों 7 से ज़्यादा होती है। मैंने जैसा अभी 1-2 जलजलों के हादसात के एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कि कश्मीर में उरी और गुजरात में भुज, वहाँ पे मैंने कहा था बहुत ज़्यादा जानी व माली नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो उनकी शिद्दत थी जलजलों की वो 7.5 थी, यानी कि 7 से ज़्यादा। ऐसे जलजले जिनकी शिद्दत 7 से ज़्यादा हो तो वो बहुत ही जानी व माली नुकसान करते हैं। बच्चों, किसी रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया में हर साल 50 लाख से ज़्यादा जलजले होते हैं, लेकिन बहुत सारे जलजले ऐसे होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं कि बहुत सारों को तो हम महसूस भी नहीं कर सकते। बहुत ही कमज़ोर से झटके होते हैं, लेकिन वो जो हम झटके महसूस कभी कभार एक आध बार जब हम झटके महसूस करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी शिद्दत ज़्यादा है, उनकी शिद्दत 3 है या 3.5 है। ऐसी शिद्दत के जलजलों को हम महसूस कर सकते हैं। उनसे कम वाले शिद्दत के जलजलों को हम महसूस नहीं कर सकते। और जो जलजले 7 की शिद्दत से ज़्यादा हों वो तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाले जलजले होते हैं। ठीक है, तो रेक्टर स्केल से हम जलजलों की शिद्दत को नापते हैं। कौन सी स्केल से बच्चों? रेक्टर स्केल से जलजलों की शिद्दत को नापा जाता है। और एक आला है जिसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहेंगे? सिस्मोग्राफ। जलजले को नापने वाला आला सिस्मोग्राफ है। और एक आला है सिस्मोग्राफ जो कि जलजलों को नापता है, जलजली लहरों, सिस्मिक लहरों को रिकॉर्ड करता है। ये क्या करता है? जो जलजले के दौरान जो सिस्मिक वेव्स यानी सिस्मिक लहरें जो पैदा होती हैं जिस वजह से झटके होते हैं, तो उनकी शिद्दत को ये सिस्मोग्राफ नामी आला जो है नापता है। ये आला काम कैसे करता है? जैसा कि बच्चों आप शक्ल में देख रहे हैं कि एक पेंडुलम जैसी
शक्ल की यहाँ पे एक आला है, उससे जो है एक पेन मुस्तहिब है, पेन नुमा आला, यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं पेंडुलम से पेन मुस्तहिब है। जैसा जैसा सिस्मिक वेव्स, जैसा जैसा झटके होते रहेंगे तो उन झटकों की वजह से ये पेन जो है पेंडुलम की वजह से हरकत में होगा और ये कागज़ पर जो है झटकों की जो है शक्ल यहाँ पे हम देख सकते हैं। इर्तियाश, ये जब पेंडुलम इर्तियाश करता है तो इसके साथ ये पेन भी मुर्तइश होने लगता है, जिस वजह से हम जो है सिस्मिक लहरों की शिद्दत को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सिस्मोग्राफ जो है सिस्मिक लहरों की शिद्दत को रिकॉर्ड करता है। अभी बच्चों हमने ज़लज़लों के बारे में पढ़ा, ज़लज़लों को कैसे किस आले से नापा जाता है हमने देखा। अभी हम आगे देखेंगे कि ज़लज़लों से हम किस तरह से हिफाजत करते हैं। जैसा कि मैंने आज की क्लास की शुरुआत में कहा था कि ज़लज़ला एक ऐसी आफत है जो बिना आगाही के आती है, फिर भी हम इन कुछ एक हिफाजती तदाबीर से हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। जैसे कि घरों की तामीर इस तरह हो कि वह ज़लज़ले के झटकों को बर्दाश्त कर सकें। हम घर बनाते जब इस बात का ख्याल रखना चाहिए और हमारे घरों के ढांचे इतने सादा शक्ल के होने चाहिए कि अगर कोई ज़ोरदार ज़लज़ला भी आए तो हमारा घर का जो ढांचा है, हमारा घर की जो इमारत है, वो उन ज़लज़लों को बर्दाश्त कर सके। तो हमारे घर हम इस तरह से तामीर करने चाहिए। माहिर फ़न तामीर से, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लेनी चाहिए, यानी कि ऐसे इंजीनियर्स जो कि माहिर हों, उनसे हमें सलाह लेके अपने घर बनाना चाहिए कि अगर ऐसा कभी इंसिडेंट, ऐसा कोई हादसा भी आए तो हमारा घर उस हादसे को बर्दाश्त करने की काबिलियत रख सके। तीसरा है, सिस्मिक इलाक़ों में भारी तामीरी सामानों के मुकाबले में मिट्टी या इमारती लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा है। यानी कि अगर आप ऐसे इलाक़ों में हो या सिस्मिक खित्तों में हो जहाँ पे ज़लज़लों का आना बार बार है, जहाँ पे बार बार ज़लज़ले आते हों, अगर आप ऐसे इलाक़ों में अपने घर बना रहे हैं तो याद रखिए घर में जो घर बनाने का सामान जो है हल्का हो, बहुत ही वज़नी ना हो, या फिर अच्छा है कि वो लकड़ी का हो, ताकि अगर इमारत गिरे भी तो ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। अलमारियाँ अगर दीवारों में बनी हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे सिस्मिक खित्तों में रहने वाले जो इमारतें बनाते हैं, अगर उन इमारतों में अगर अलमारियाँ दीवारों के अंदर हो तो बहुत अच्छा है, ताकि ज़लज़ले के दौरान अलमारियाँ हम पे ना गिरें। समझ में आया आपको? उसके बाद दीवारी घड़ी, फ़ोटो फ्रेम वगैरह को एहतियात से रखिए ताकि ज़लज़ला आने पर लोगों पर ना गिरे। अगर आप ऐसे खित्ते में हैं जहाँ पे ज़लज़ले आम बात है, तो आप अपने घरों में जो है फ्रेम, घड़ी या ऐसी कोई भी चीज़ दीवारों पे जो हम लटकाया करते हैं, वो जो है आप अच्छी तरह से रखिए, ताकि अगर ऐसे झटके हों तो ये चीज़ें हम पे ना गिरे या नीचे ना गिरे, इनकी हिफाजत हो। इस तरह से हमें रखने चाहिए। चूँकि ज़लज़लों के दौरान इमारतों में आग लग सकती है, इसलिए आग बुझाने वाले आलत सही हालत में होने चाहिए। अगर ज़लज़लों के दौरान कोई भी हादसा हो तो आग लगने का खदशा ज़्यादा होता है बच्चों, इसीलिए हमें चाहिए कि आग बुझाने वाला आला सही हालत में हो। हमारे घरों में आग बुझाने वाला आला हो, और हो तो भी सही हालत में हो, ताकि वक्त पड़ने पर हम इनका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है बच्चों, तो ये है हिफाजती तदाबीर ज़लज़लों से, आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ज़लज़लों में हिफाजती तदाबीर घर के अंदर। अगर आप घर के अंदर हों तो आपको क्या क्या तदाबीर इख्तियार करने होंगे अगर के ज़लज़ला आ रहा हो। ठीक है, पहला पॉइंट, किसी मेज़ के नीचे पना लीजिए, झटकों के रुकने तक वहीं रहिए। अगर आप अपने घर में हल्के से झटके महसूस कर रहे हों तो किसी टेबल के नीचे या मेज़ के नीचे आप पना ले लें, ताकि कोई भी चीज़ गिरे तो उस टेबल पे गिरे और आपको जो है ज़्यादा नुकसान ना हो। भारी और ऊंची चीज़ों से दूर रहें ताकि वो आपके ऊपर ना गिरे। यानी कि अगर आपके घर में ऐसी भारी या वज़नी या बड़ी चीज़ है तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाए रखें।
ताकि ज़लज़लों के दौरान अगर वो चीज़ गिर जाए तो आपको नुकसान ना हो। और तीसरा पॉइंट है, अगर आप बिस्तर पे हो तो वहाँ से ना उठें, सर पे तकिया रख लें। अगर रात के वक्त जब आप सो रहे हो अगर ऐसे झटके आप महसूस करें तो तकिया अपने सर पे या मुंह पे रख लें, ताकि कुछ छोटा बहुत अगर नुकसान हो भी तो आपको ना हो। और घर के बाहर, अगर आप घर के बाहर हो, अगर ऐसे ज़लज़ले आप महसूस करते हो तो घर के बाहर आपको क्या क्या तदाबीर इख्तियार करने चाहिए। इमारतों, दरख्तों और बिजली की लाइटों से खुली जगह पर चले जाएं और ज़मीन पर लेट जाएं। अगर आप बाहर हैं तो बड़ी बड़ी इमारतों, दरख्तों, खंभों से आप दूर रहें ताकि वो आप पे ना गिरें। और क्या करना है, हमें खुले मैदान में जाना है और हमें लेट जाना है। बच्चों, आपको याद है अगर बिजली के कड़कने पर हम क्या कर रहे थे तदाबीर में, हम खुले से ग्राउंड में जाके अपने आप को जो है छोटा साइज बना के अपने घुटनों को फोल्ड करके हम बैठ रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, लेट जाना है। ज़लज़ले के खदशे के वक्त हमें मैदानों में आके लेट जाना है। अगर आप बाहर हैं तो, अगर आप किसी कार या बस में हैं तो बाहर मत निकलें और ड्राइवर से कहें कि आहिस्ता आहिस्ता खुली जगह पे पहुँचें। अगर ऐसे वक्त जब आप कार में हैं या किसी गाड़ी में हैं और ज़लज़ले के झटके आप अगर महसूस कर रहे हो तो आप गाड़ी से बाहर ना निकलें और ड्राइवर से कहें कि ऐसे खुले मैदान में गाड़ी को ले जाएं, ताकि अगर कोई ऊंची चीज़ गिरे भी तो आपके ऊपर ना गिरे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारा सबक। अब हम मश्क की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला सवाल है, ज़लज़ला क्या है। ठीक है, ज़मीन के खशरे अर्ज़ में खलल होने से ज़लज़ला पैदा होता है ना। दूसरा सवाल, ज़लज़ले को नापने वाले आले का क्या नाम है। वेरी गुड, सिस्मोग्राफ, है ना। अभी हमने देखा है ना, वेरी गुड। ज़लज़लों को नापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों, घर पर काम, आखिर में ज़लज़ले से हिफाजत के लिए तदाबीर लिखिए। अभी जो मैंने आपको हिफाजती तदाबीर बताए थे वो तमाम तदाबीर को आपको लिखना है और अपने उस्ताद को आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा सबक कुछ कुदरती मज़ाहिर जो कि हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया था, आज का आखिरी हिस्सा यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को ये सबक अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ उम्मे सलमा आप तमाम से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।